हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। माय नेम इज प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 9th के पहले चैप्टर की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की इंडिया साइज एंड लोकेशन की बैक एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपने उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर चैप्टर का नहीं देखा है देन डू वॉच द वीडियो। उसमें हमने पूरी तरह से जो पहला चैप्टर है उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The tropic of Cancer does not pass through। अच्छा, इससे पहले कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे 8 स्टेट्स से होते हुए गुजरता है। ठीक है, राजस्थान से इट पासिस थ्रू, छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, त्रिपुरा से भी पास होता है। तो उड़ीसा वो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। झारखंड से होता है और वेस्ट बंगाल से होता है, पर उड़ीसा से नहीं होता है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा अरुणाचल के साइड। तो वो क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अरुणाचल के साइड। और उसकी जस्ट वेस्ट में जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होगा वो हमें मिलेगा गुजरात के साइड। अब देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। अब फ्रंटियर्स का मतलब होता है आपका बाउंड्रीज। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ाया है कि इंडिया में जितनी भी हमारे मतलब नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं और उसके साथ साथ उन्हें कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वैसे ही हमें इन स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि कौन से स्टेट से कौन से नेशन से अपने जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये याद करना क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, कुछ रेपिटेटिव होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको उत्तर प्रदेश दिया है। उत्तर प्रदेश जो है क्या वो यहाँ दिए ऑप्शंस में से चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? कभी सुना नहीं है ऐसा। भूटान के साथ? बिल्कुल नहीं, भूटान तो एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में है। उत्तर प्रदेश कहां से उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगा? म्यांमार के साथ भी नहीं शेयर करेगा। बचा क्या? नेपाल। अब नेपाल और उत्तर प्रदेश पास पास में है। लखीमपुर जो है आपका नेपाल उत्तर प्रदेश में, या फिर गोरखपुर का जो एरिया है वो नेपाल से एकदम मतलब ऐसे है चिपके हुए इलाके हैं। तो वहां से बहुत सारे लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल से आते हैं। तो इसीलिए जो ये सारे स्टेट लिस्ट जो दी है वो नेपाल के साथ अपना फ्रंटियर जो है वो शेयर करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग अ समर वेकेशंस which of the following union territories you will be going to। अब इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, उसमें से 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट में आते हैं और वो 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। उसी में से एक पे है कावरत्ती, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड इट इज नोन फॉर इट्स कोरल रीफ्स। और वो कौन सी जगह है? वो है आपका लक्षद्वीप। तो अगर आप कावरत्ती जाते हैं तो मतलब आप लक्षद्वीप जा रहे हैं। कावरत्ती एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, लक्षद्वीप का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कावरत्ती में ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। My friend hails from a country which does not share land borders with India. Identify the country। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इंडिया के नेबर्स का जो लिस्ट है वो आनी जरूरी है। देखते हैं इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं। भूटान इंडिया का नेबर है, बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, उसके बाद मालदीव्स भी इंडिया का नेबर है, श्रीलंका भी इंडिया का नेबर है, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान।
होते हुए भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद आपका नेपाल और अफगानिस्तान। तो टोटल वो 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इंडिया के आपके नेबर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेरा एक दोस्त है जो उस कंट्री से है इनमें से जो इंडिया के नेबर नहीं है। भूटान इंडिया का नेबर है, बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, नेपाल इंडिया का नेबर है, बचा क्या? कजाकिस्तान, जो कि इंडिया का नेबर नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कजाकिस्तान भी इंडिया का नेबर है क्योंकि अफगानिस्तान के थोड़ा ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। कजाकिस्तान इंडिया के साथ कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब देखते हैं पहला इसमें क्या है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। इसके लिए थोड़ी सी मैपिंग, एक रफ मैप बनाना जरूरी है। ये हो गया हमारा पेनिनसुला इंडिया, ठीक, थोड़ा ज्यादा ही शार्प बना दिया मैंने। ये हो गया हमारा एक सेकेंड, ये हो गया हमारा पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। अब इस साइड आ जाता है हमारा अरेबियन सी। बाय द वे, अरेबियन सी में कौन सा साइक्लोन आया जो गुजरात में टकराया, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अरेबियन सी हो गया, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। अब देखते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में हमारे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं? जहां से मालदीव्स जो है ना हमारा नेबर, वो थोड़ा ही दूर है, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अब ऐसी कौन सी वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से साइज में बड़ी हैं? हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना को सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद रशिया, उसके बाद आएगी कनाडा, देन ब्राजील, और उसके बाद जो एक कंट्री होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से साइज में बड़ी हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। अब डायरेक्शंस देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऐसी कौन सी है हमारी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि साउथ ईस्ट में है, मतलब बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल में हमारे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? जहां पे हमारा इंदिरा पॉइंट भी लोकेटेड है, वो है अंडमान एंड निकोबार। अब इंदिरा पॉइंट की जब मैंने बात करी है तो इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ। इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट हिस्सा है, बट इंडियन मेनलैंड का नहीं, इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट का। अब देखते हैं, विच आइलैंड कंट्रीज आर आर साउथ सदर्न नेबर्स। अब एक को तो मैंने आपको यही बता दिया था, ठीक, मालदीव्स, दूसरा कौन सा होगा जहां पे जो एक समय में रावण का साम्राज्य हुआ करता था? श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सन राइजेस 2 hours अर्ली इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। ये हमारा गुजरात है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। अब देखिए, ये जो आप लैटिट्यूड्स देख रहे हैं, ठीक है, जो ये वाली लाइंस हैं आपकी,
विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो सॉरी जो लॉन्गिट्यूड्स है ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स मोस्टली आपके टाइम जोन्स बताते हैं, ओके। और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में पता है कितने का 4 मिनट का गैप होता है। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो टोटल 30 डिग्रीज का है। अगर हम अरुणाचल से और गुजरात तक काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो अरुणाचल से और गुजरात तक टाइम का कितना डिफरेंस हो जाएगा? 120 मिनट्स का, ठीक है। अरुणाचल से गुजरात तक 120 मिनट का फर्क हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश में हूं और अभी टाइम हो रहा है 10:02, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूं और टाइम 10:02 हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम है वो 12 बज रहा होगा और गुजरात में जो टाइम है वो 8 o'clock हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में सबका टाइम एक हिसाब से चलता है। अब वो किस हिसाब से चलता है आप देख पा रहे हैं मैप पे, ये 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है, एक सेकेंड, अब आप देख पा रहे होंगे ये मैप पे जो आपकी ये 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन है, ठीक है। अब ये 82.5 डिग्री ईस्ट है क्या? ये जो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट है ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से क्रॉस होती है, वही वेब सीरीज वाला मिर्जापुर जो कि यूपी में है, वहीं से ये लाइन क्रॉस होती है। और इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये एक लॉन्गिट्यूड है, वही टाइम पूरा इंडिया फॉलो करता है, ताकि जो मैंने आपको 120 मिनट्स का गैप बताया था उससे कोई भी टाइम रिलेटेड क्योस क्रिएट ना हो। और ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड कौन सा टाइम फॉलो करती है पूरी दुनिया, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई। अब हमारे इंडिया का वापस से पेनिनसुलर इंडिया बना लेते हैं। यहां पे है इंडियन ओशन, ठीक है। ये है हमारा इंडिया, यहां पे मान लीजिए है अफ्रीका, और यहां पे है ऊपर आपके यूरोपियन नेशन, ठीक है। ये पूरा है हमारा वेस्ट एशिया। आप समझते हैं इंडियन ओशन जो है उसमें जो इंडिया की जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रेड कर सकते हैं किससे? अफ्रीका से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, वेस्ट एशिया से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और ब्रिटिशर्स भाई यूरोप से ही आए थे इंडिया में, तो यूरोप से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड पर्सपेक्टिव से जो इंडिया है उसकी लोकेशन जो हेड है इंडियन ओशन के उस पे है, और इसीलिए बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस की है, ठीक है। अब अगले और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं या फिर जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, गलतियां भी होती हैं। तो ट्राई करेंगे कि उन गलतियों को ना करें और अच्छे से मैप जो है उसे हम सॉल्व करें, ठीक।
आई होप आपको मैप अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अभी पीछे किया था, उससे पहले मार्क कर लेते हैं कि अरेबियन सी कौन सा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि जो मेरा ये पेन है इसकी, ये जो भी लिखता है वो थोड़ा ब्रॉड है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, वरना पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा मैप। बट एक टिप है, अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपनी पेंसिल को प्रॉपरली शार्प रखें, एकदम फाइन टिप जब हो उसकी तभी उसके साथ मैप पे लिखें। एंड डू नॉट रब इट, उससे मैप जो है क्योंकि वाइट होता है तो काला पड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा अनटाइडी लगता है। ठीक है, अब देखते हैं आइलैंड ग्रुप्स। उससे पहले ये है हमारा अरेबियन सी, ये है हमारा इंडियन ओशन, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक, अब ये जो आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं ये हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, अब ये दो ग्रुप्स कौन से हैं? ये है लक्षद्वीप, और ये वाला जो आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्से भी हैं, तो अब हम उन हिस्सों को देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो कंट्रीज हमारी कौन सी हैं? पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, देन वी हैव भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। गलती से भी चाइना को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। कौन कौन सी कंट्रीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की? वापस से देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं जो मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस होता है। अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगी बट पूरे नाम बताऊंगी, तो आप अपने मैप में उसे प्रॉपरली मार्क करना। ठीक है, ये है हमारा गुजरात से पास होता है, उसके बाद राजस्थान, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि एक लॉन्गिट्यूड है 23.5 डिग्री ईस्ट, सॉरी 25.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखते हैं, ये हमारा लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिजोरम मणिपुर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके हम थ्रू हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए गुजरते। एक बार फिर देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Now let's move on to the other question. What is the question? The northernmost latitude in degrees. ठीक है, अब इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है डिग्रीज में? तो ऑब्वियसली कश्मीर के पास ही होगा, कहीं मार्क कर देते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ये है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। अब उसके बाद देखते हैं सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड। अब आपको याद है मैंने आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में बताया था जो कि अंडमान एंड निकोबार पे है, यहाँ पे अंडमान निकोबार पे, और वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंडियन मेनलैंड, तो हम कन्याकुमारी को कंसिडर करेंगे। कन्याकुमारी को कंसिडर करते हुए ठीक है, कन्याकुमारी को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड बना दिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का। तो ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया नॉर्थ टू नॉर्थ। इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। उसके बाद देखते हैं हमारा
सबसे ज्यादा हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज कौन सा है? तो ऑफ कोर्स जो ईस्टर्न मोस्ट होगा वो कहाँ होगा? ईस्टर्न मोस्ट होगा हमारा अरुणाचल पे, और जो वेस्टर्न मोस्ट होगा वो होगा गुजरात पे। मैं उनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहां लिख दे रही हूं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ओके। और गुजरात का है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट, ओके। तो ये हो गया हमारे दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। अब जो प्लेस सारे 3 सीज पे सिचुएटेड हो, अब मैंने बताया था ये है इंडियन ओशियन, ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। तो तमिलनाडु ऐसा एक ही स्टेट है जो बे ऑफ बंगाल से भी कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है, अरेबियन सी से भी कर रहा है और इंडियन ओशन से भी कर रहा है। केरला को आप देखेंगे सो इट्स सोनली शेयरिंग इट विद अरेबियन सी। उसके जस्ट ऊपर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, इट इज सोनली शेयरिंग इट्स कोस्ट लाइन विद द बे ऑफ बंगाल। सो तमिलनाडु इज द आंसर। नाउ लेट्स सी द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। अब ये जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। और जो हमारा पाल्क स्ट्रेट है, जिसे हम हिंदी में राम सेतु कहते हैं, जो श्री राम ने बनाया था, वो इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया हो। अब हम जल्दी से पढ़ेंगे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अब इंडिया में। लेटेस्ट ऐड हुई है हमारी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। उसके बाद है दिल्ली, देन है हमारा चंडीगढ़, ओके। उसके बाद है हमारा यहाँ पे दादर एंड नागर यहाँ पे हमारा है पुडुचेरी, ओके। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली, उसके साथ साथ दमन एंड दीव, एंड देन लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो ये हो गई हमारी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों को हम एक ही काउंट करते हैं। इसके साथ साथ हमारा मैथ वर्क भी कंप्लीट हो गया और फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस भी। आई होप आपको मैथ वर्क समझ आया होगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट था तो आप इस हमारे वीडियो जाके देखिए, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।